Today we will discuss with the liquid nitrogen container and all the equipments which are required for artificial insemination. Right from the very beginning, the first is liquid nitrogen container, or it is also called cryocan. What do you mean by cryocan? Any can, कोई ऐसा बर्तन जिंदे पर कोई चीज़ आप ठंडी रख सकते हैं. क्रायो मीन्स ठंडा, कोल्ड, ठीक है ना. लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर, इट कंटेन्स नाइट्रोजन गैस इन दी लिक्विड फार्म. क्लियर. इसमें नाइट्रोजन गैस होती है वो लिक्विड फार्म में होती है. जब नाइट्रोजन गैस इट इज़ ऑलवेज इन दी गैस फार्म. लेकिन जब हम इसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर लेते हैं एट सर्टन टेम्परेचर, दैट इज़ -196 डिग्री सेंटीग्रेड, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट. वह गैस से तरल बन जाती है. और -196 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके -210 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तरल रहती है. अगर इसका टेम्परेचर हम और भी लोअर करें -210 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जाके ये फिर बिल्कुल जम जाती है. इसलिए जो हमारा इस गैस का टेम्परेचर होता है, इट इज़ ऑलवेज बिटवीन -196 टू -210 डिग्री सेंटीग्रेड. और अगर माइनस का टेम्परेचर -196 से ऊपर चला गया तो फिर इसके वेपर बन जाएंगे, ये हवा बन जाएगी. समझा गई बात की, ठीक है ना. सेकंड थिंग इज कंटेनर जो हम बनाते हैं, ये कंटेनर जो हमारा है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है आप देख रहे हो उसको. दिस इज़ ए कंटेनर. इसकी जो दीवारा आइदर इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल, किसी न किसी मेटल का बना होता है, या कई बार फाइबर का बना होता है. इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी हु इज़ मैन्युफैक्चरिंग इट. कई बार ये एल्युमिनियम का बना होता है और कई बार ये स्टेनलेस स्टील का भी बना होता है. पर मोस्टली विच आर कमिंग इन दी मार्केट दे आर मेड ऑफ फाइबर और दे आर मेड ऑफ मेटल कैंस. मेटल के होते हैं ये. लेकिन जितनी इसकी कैपेसिटी होती है इट वेरीज फ्रॉम 3 लीटर्स टू 50 लीटर्स. इसको क्या लिखते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर, LNC. क्या लिखते हैं हम इसको? LNC. आगे लिखते हैं 3 लीटर. 3 इट मीन्स 3 लीटर इसकी कैपेसिटी है. अगर LN कंटेनर 5, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी 5 लीटर्स है. उसके बाद 10 लीटर के भी आते हैं, 20 लीटर के भी आते हैं, 35 लीटर के भी आते हैं, 50 लीटर के भी आते हैं. लेकिन एज फार एज पोर्टेबल इज कंसर्न, जब हम इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है ना, देन 3 लीटर जो कंटेनर है दैट इज़ वेरी गुड फॉर पोर्टिंग पर्पस. समझा की बात की. इसका क्या है, जो इसकी दीवार है दैट इज़ अ डबल वॉल्ड. इसकी 2 दीवारें होती हैं. जैसे हमारी थर्मस बोतल होती है ना, उसके अंदर से 2 दीवारें होती हैं, बीच में उसके वैक्यूम होता है, खाली जगह होती है, ठीक है ना. एंड दिस इज़ सुपर इंसुलेटेड. सुपर इंसुलेटेड से क्या भाव लेते हो? इसकी जो गर्मी है, ना तो ये या गर्मी या ठंड, ना तो ये बाहर जाएगी ना बाहर से अंदर आएगी. दैट इज़ कॉल्ड सुपर इंसुलेशन. ये सुपर इंसुलेटर, ताकि इसकी जो ठंड है इस गैस की, ना तो ये बाहर जा सके ना बाहर की गर्मी इसके अंदर जा सके. इसका अंदर सा टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहे. ये इसकी खास क्वालिटी है. कवर्ड बाई ये लिड, इसके ऊपर लिड होता है. दिस इज़ ए लिड. जब भी आपको लिड को रिमूव करना है, ठीक है ना, यू हैव टू कीप योर हैंड ऑन इट सो दैट, ताकि गैस का कम से कम निकास हो. गैस के निकास को आपको हमेशा बचा के रखना है, ठीक है ना. अब इसके बीच में जो हम आप 3 देख रहे हो, दे आर कॉल्ड कैनिस्टर्स. कैसे होती हैं? इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे निकालो, ये ऐसे निकलेगा. पर इसको जब निकालते हो तो इसका लेवल कभी भी इस फ्रंट लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बीच हमारे सीमेंट स्ट्रास होते हैं. अब तो ये खाली है, जहाँ पे सीमेंट स्ट्रा नहीं रखे हुए. अगर इसको जब भी आपको सीमेंट स्ट्रा निकालना है, इस कैनिस्टर को आपको इस हाथ से पकड़ के ऐसे बाहर निकालना है. लेकिन इसका लेवल कभी भी इस फ्रंट लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए. ये इसकी नक के अंदर अंदर रहना चाहिए, ठीक है ना. यहाँ पे आपको बाई मीन्स ऑफ ए फोर्सेप्स, ये फोर्सेप्स है, आपको स्ट्रा कभी भी अपने हाथ से नहीं निकालना. ऐसे स्ट्रा को पिकअप करना है और उसको पानी में गिरा देना है. दैट इज़ अ वे. यू आर ऑलवेज टू यूज़ दी फोर्सेप्स. यू आर नेवर टू रिमूव दी स्ट्रा विद योर हैंड, ठीक है ना. स्ट्रा रिमूव करते सार, जैसे ही आप स्ट्रा रिमूव करोगे, सबसे पहले इसको अपनी जगह पे रखोगे और इसको बंद कर दोगे. ये काम आपको सबसे पहले करना है. क्लियर. तब उस स्ट्रा को हवा में हिलाओ, ठीक है ना. हवा में मिला के फिर क्या करोगे,
कहाँ पे छोड़ोगे? पानी में। हवा स्ट्रा को यहाँ से निकाल के यहाँ पे स्ट्रा जमा हुआ होता है, उसके अंदर जो सीमन वो जमा हुआ होता है, दैट इज़ इन दी फ्रोजन स्टेट। क्लियर? उसको यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकाल के उसको पानी में हमने फेंकना है। और पानी में कैसे फेंकना आपको? ये वो कंटेनर है जिसमें हम पानी रखते हैं, इट इज़ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो पानी गर्म होता है ना इस बिजली के करंट से, उसका वो ऑटो कट है। ये 35 से 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड पानी गर्म होगा, फिर वो ऑटो कट हो जाएगा। सीमन स्ट्रा को वहाँ से निकाल के जब हमने पानी में गिराना है, उस पानी का यूनिफॉर्म टेम्परेचर 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, ना इससे ज़्यादा चाहिए ना इससे कम चाहिए। ये तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, ऑटो कट है, इसमें टेम्परेचर तो वही होगा, उसके बाद टेम्परेचर का कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये फैसिलिटी फील्ड में नहीं है तो आप कोई भी ऐसा वेसल यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई ना कोई बर्तन यूज़ करते हो, लेकिन उसमें जो पानी आपको डालना है वो पानी आपको कैसा डालना, आप अपना हाथ उस पानी में डालोगे, वो पानी आपके हाथ को ना गर्म लगे ना आपके हाथ को पानी वो ठंडा लगे, क्योंकि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है दैट इज़ 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड। जो चीज़ हमें गर्म लगेगी उसका टेम्परेचर 37 से ज़्यादा है, जो चीज़ हमें ठंडी लगेगी उसका टेम्परेचर 37 से कम है। ऐसा पानी चाहिए जिसमें उंगल डाल के ना तो वो आपको गर्म लगे ना वो आपको ठंडा लगे। क्लियर? फील्ड में आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स कभी और आती हैं जहाँ पे हम लोगों के पास ऐसे औजार वगैरह नहीं होते। अगर नहीं हो तो आप ऐसे इसको अपना तौर तरीका अपना सकते हो। समझा कि? एंड दिस प्रोसेस of removing the semen straw from the liquid nitrogen container and putting it into the water at a temperature of 35 to 37 degree centigrade. कितने देर डालना है इसको पानी में? हाफ से 1 मिनट, फ्रॉम 30 सेकेंड टू 60 सेकेंड्स। 30 सेकेंड इज़ ओके, बट नॉर्मली 30 सेकेंड टू 60 सेकेंड्स, ठीक है ना। इस प्रोसेस को जहाँ से सीमन के स्ट्रा को निकालना, 35 से 37 डिग्री के सेंटीग्रेड के पानी में गिरा देना, तो उसको आधे से 1 मिनट के लिए उसके बीच में रखना। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड थाइंग। क्या बोलते हैं इसको? थाइंग। और इंसेमिनेशन करने से जो थाइंग है दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। थाइंग प्रोसीजर दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पानी का टेम्परेचर कम हुआ या पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो उसमें ज़्यादा सीमन जो स्पर्मेटल हुआ वो मर जाते हैं। समझा की बात की? वो केवल कोई भी लिविंग चीज़ है, जो भी लिविंग चीज़ है दुनिया में, कोई भी लिविंग चीज़ बनी है, ठीक है ना, स्पर्म भी लिविंग है। जो लिविंग चीज़ है उसका जो सर्वाइवल टेम्परेचर दैट इज़ ऑलवेज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ रहे हो मेरी बात को ना? ठीक है ना। इसलिए इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही डालना चाहिए और इसको हाफ से 1 मिनट के ज़्यादा पानी में नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज़ वाई थाइंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। समझिए बात को। सो दिस इज अबाउट द लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर। ये आपका सीमन स्ट्रा का कंटेनर हो गया। ये कैनिस्टर, ये बड़े सीमन सिलेंडर का कैनिस्टर है, बहुत लंबा दिख रहे हो, ठीक है ना। इस कैनिस्टर की लेंथ कितनी चाहिए? इसमें हम लोगों को स्ट्रा डालने होते हैं। स्ट्रा इसके बीच, ये स्ट्रा की लेंथ के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब इसको इस सिलेंडर में डालते हैं, इसकी लेंथ कितनी डूंघाई तक जानी चाहिए? जो इसका फ्लोर है, आपके लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर का जो फ्लोर है, निचली सतह है, उससे कम इसकी जो ऊपरली सतह है ये 4 या 5 इंच ऊपर चाहिए। इसको जब डालेंगे ना, ये इतना ऊपर चाहिए, ठीक है ना, ताकि कम से कम जो गैस का लेवल है इस लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर में, जब भी आप इसमें गैस डलवाओगे आप इसको पूरा भर लेते हैं। पूरा भरने के बाद थोड़ी थोड़ी गैस इसमें निकलती रहती है, वेपोराइज होती रहती है, ठीक है ना। पर कम से कम लेवल उसका कितना चाहिए ताकि जो स्ट्रा की लेंथ है वो इसमें डूबी रहे। कम से कम इसका लेवल गैस का चाहिए, कम से कम 4 इंच चाहिए। अगर 4 इंच गैस का लेवल रहेगा तो आपके सीमन स्ट्रा दे विल बी सर्वाइव्ड। अगर उससे लेवल इसका कम हो गया तो आपके सारा सीमन स्ट्रा, आपका सारा सीमन डेड हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो? जब भी आपको ये काम करना है, ये चीज़ आपको मेंटेन करके रखनी है कि आपके सिलेंडर की जो गैस है वो आपको रेगुलरली आफ्टर एवरी 24 आवर्स वो आपको चेक करनी है। ये समझा गई?
अगर इसका लेवल 4 इंच से कम होता है तो आपको इमीडिएटली इसमें गैस डलवानी पड़ेगी। इसमें आप बिल्कुल अनजानी, आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी। और इसका लेवल का इसका कैसे चेक करते हो लेवल, ठीक है ना, स्केल नहीं होती आपकी, जिसको आप फुट्टा बोल देते हैं, स्केल, वुडन स्केल, इसको उतारो, इसको ऊपर से उठाओ, ठीक है ना, इसके बीच में स्केल डाल दो, नीचे तक जाऊँगी, ठीक है ना। जब उसको डाल के निकालोगे ना, वहाँ पे निशान लगा होगा, गैस का निशान लग जाता है, ठीक है ना। जहाँ तक गैस का निशान लगा होगा उतनी उसकी लेंथ आपकी लिक्विड नाइट्रोजन की इसकी में है, ठीक है ना। बट इट शुड नेवर बी लेस देन 4 इंचेस इन लेंथ। ये बात समझ गए ना, ठीक है। दूसरी बात, अब इस गैस की बात करें, ये लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर, इसका कितना टेम्परेचर होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसी को कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। ये जो गैस है इसका कोई रंग नहीं है, इट इज़ कलरलेस। समझिए मेरी बात को, इसका कोई रंग नहीं है, इट इज़ ऑर्डरलेस, इसकी आपको कोई स्मेल नहीं आएगी, ठीक है ना। इट इज़ टेस्टलेस, अगर आप इसको टेस्ट करोगे, टंग पे लगाओगे, आपको इसका कोई टेस्ट नहीं आएगा। ना तो इसका कोई रंग है, रंगहीन है, बिल्कुल साफ़ है, ठीक है, ना इसकी कोई स्मेल है, ना इसका कोई टेस्ट है। और जब आपके हाथ में लग भी गई, इट इज़ नॉन इरिटेटिंग, आपके हाथ में कोई खारिश नहीं होगी, इट इज़ नॉन इरिटेटिंग। इसलिए इस गैस जब हम लोगों को टच भी हो जाती है ना, हम लोगों को पता नहीं लगता इसका, क्योंकि ना तो इसकी स्मेल आती है, ना इसका कोई कलर है, ठीक है ना, ना इसकी कोई इरिटेशंस होती हैं, ठीक है ना। इसलिए इस गैस का हम लोगों को पता नहीं लगता। जब भी इसको अपने हाथ आपका कहीं लग जाए तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, आपका हाथ वहाँ से बर्न कर जाए, जल जाएगा, लेकिन तब आपको पता नहीं लगेगा, वो बाद में आपको पता लगेगा। समझा गई बात की, क्लियर होगी बात। उससे आगे जो सेकंड आपकी चीज़ है, दैट इज़ कैनिस्टर्स, इसको हम कैनिस्टर बोलते हैं। इस कैनिस्टर में हम सीमेंट सटरास रखते हैं। इसमें छोटे छोटे हमारे पास रबड़ या पॉलीथीन की प्लास्टिक के गॉबलेट्स होते हैं। गॉबलेट्स इसमें 3 या 4 इसमें लग सकते हैं। एक गॉबलेट में 20 स्ट्रा होते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। पर उसमें हम अगर हमने इसमें 100 स्ट्रा डालना है, हमको 100 स्ट्रा गिनने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें 5 गॉबलेट भरे हुए डाल देंगे। समझा की बात की, एक गॉबलेट 20 हो गए, 5 डाल दिए तो इसका मतलब इसमें 100 स्ट्रा डाल दिया। अगर हमने 80 स्ट्रा डालने, हमने 4 गॉबलेट भर के डाल देने हैं, हमें ज़्यादा गिनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गॉबलेट में इस तरह 20 स्ट्रा ही आते हैं। ये बात समझ आ गई। आगे नेक्स्ट इज AI गन, ठीक है ना। AI गन देखिएगा भी आपने, ठीक है ना। 2 टाइप्स ऑफ AI गन्स आ रही हैं आजकल। दिस इज AI गन, देख रहे हो, ठीक है ना। और ये इसमें रबड़ का रिंग है जिसको हम लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लॉक, ठीक है ना। ये इसके अंदर ये है जो, दिस इज पिस्टन, क्या बोलते हैं इसको, पिस्टन, ठीक है ना। जो इस पिस्टन की थिकनेस होती है, ठीक है ना, वो बिल्कुल अंदर तक बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है। इसके अगले हिस्से में जाके ये थोड़ा सा पतला हो जाता है। ये देखो, ये आगे थोड़ा पतला है, ठीक है ना। जितनी सीमेंट स्ट्रा की लेंथ होती है तब तक ये पतला होता है। जहाँ से सीमेंट स्ट्रा की लेंथ के बाद की जगह है, वहाँ पे ये इसका डायमीटर थोड़ा सा बढ़ जाता है। समझा कि ये इसका कवर है, जो इस पिस्टन का कवर है, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है ना। आप देखो इसका साइज़ भी, ये यूनिफॉर्म डायमीटर है इसका, देख रहे हो, इसका डायमीटर यूनिफॉर्म है। लेकिन यहाँ पे आके ये थोड़ा सा इसका डायमीटर बढ़ गया, देख रहे हो, यहाँ पे आके इसका डायमीटर बढ़ जाता है, देख रहे हो यहाँ पे ना, ठीक है ना। जब हमने इसमें सीमेंट स्ट्रा को लोड करना है, 1 मिनट सीमेंट स्ट्रा को इसके बीच में रख के, ठीक है ना, फिर आपको सीमेंट स्ट्रा यहाँ से निकालना है। निकाल के उस सीमेंट